नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं और इसमें आपकी जीवन से जुड़ी जो भी चीजें हैं बेसिक होता है, यानी आपका जितना भी मतलब सफर होगा जिंदगी का बस 10th में ही पता चल जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए आप मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए और यही कामना करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, किताबों से इश्क कीजिए जनाब, धोखा तो इंसान देते हैं ज्ञान नहीं। बस ये ऐसी चीजें होनी चाहिए आपके मन में कि आप कुछ करिए, अपने माँ बाप के लिए करिए, आपने लोगों की इच्छा मतलब घर के लोगों की इच्छाओं के लिए कुछ करिए, क्योंकि ख्वाबों को पूरा करने के लिए ख्यालों से बाहर निकलना पड़ता है। जीवन जो होता है यूं ही मजेदार नहीं होती है, उससे बहुत लोगों से सवाल करना पड़ता है। तो चलिए हम इसी प्रकार से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप क्या करिएगा, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो सभी चीजें आसान लगने लगती है। हम लोग पिछला वीडियो में ऑलरेडी 122 तक कर लिए थे और उसके बाद से 123 नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग पहला करके स्टार्ट करेंगे। अगर इससे पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। तो भाई मेरा एक पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्रीन पे देखिए, कोसिक 90 माइनस का क्या दिया है। तो कोसिक माइनस 90 माइनस का थीटा दिया है और इनटू में दिया है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इसको सॉल्व करना है आपको, ये कितना होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा। तो आपको पता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो भाई मेरे आप कहिएगा कि सर ये तो सेक थीटा होता है और यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई देंगे, डॉट को मल्टीप्लाई यानी डॉट इंटू होता है, ठीक ना। और यहाँ पे साइन थीटा किसमें चला जाएगा, तो कहिएगा भाई मेरे ये तो सर कॉस थीटा का होता है। ये एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। तो भाई कैसे इनवर्स होते हैं, मतलब इसको अगर हम इनवर्स में बदलेंगे तो आपका किसका होता है, ये तो कॉसेक का, और मल्टीप्लाई में आपका क्या दिया है, कॉस। अब बताइए ये ऊपर है ये नीचे है, भाग लगेगा तो बचेगा क्या, एक ही तो बचेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 124 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया है आपका cos 1 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, डॉट 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 करते करते, यानी ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये कहां तक गया है, तो 180 डिग्री यानी cos 180 तक गया है। तो हम आपको बोल चुके थे, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका नेचुरल नंबर से लेकर के 90 पार करता हो तो कहीं ना कहीं उसका एक वैल्यू आएगा और गुना में होना चाहिए। एक वैल्यू आएगा जिसमें इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो आप बताइए इसमें किसका वैल्यू जीरो होता है। तो आप भाई कहिएगा क्या, सर cos 90 डिग्री इसके बीच में तो आएगा, लेकिन cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर जीरो होता है। आप बताइए जीरो में किसी चीज से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, दुनिया की कितनी से कितनी बड़ी क्वेश्चन हो, उसका आंसर क्या होगा। तो भाई मेरे आप कहिएगा सर ऐसे तो एकदम आसान है, जीरो आंसर होता है। तो यही तो होता है, कुछ दूसरा थोड़ी ना होगा, इसके लिए दूसरा थोड़ी ना आएगा, आपको बनाने की क्या जरूरत है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आपको मजा नहीं आया तो फिर कहना। अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तभी, स्किप करके देखिएगा फिर आपको कंफ्यूजन होगा। पहला वीडियो नहीं देखिएगा फिर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सब में सब रूल बताया जाएगा तो आप फिर बोरियत फील करने लगेगा। तो सबके लिए है, मॉडरेट टू हाई लेवल है। 125 नंबर क्वेश्चन, जिसको देखिए आपको बहुत बार बताया गया है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आप देखिए सेम टू सेम ऐसा दिखा, सेम भी हो, अल्टर भी हो, बस एंगल आपका दिखना चाहिए, 90 होना चाहिए। आप बताओ 61 और 29 कितना होता है, 90 होता है। तो ये सर बट्टे में है तो एक आंसर, कभी भी भाग लगता है तो उसका आंसर जीरो नहीं होता, ये बात होना चाहिए। जब तक माइनस और प्लस घटे नहीं तब तक जीरो नहीं होता। भाग के कंडीशन में कभी भी आप जीरो आंसर नहीं ला सकते हैं, एक होगा ही होगा, ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 127, आइए कितना आसानी से इसको भी करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है कि cos A प्लस का cos स्क्वायर A और cos स्क्वायर A ये बराबर कह रहा है क्या कि एक है। इसका वैल्यू कह रहा है कि एक है, तो आपको बताना है कि साइन स्क्वायर A प्लस का क्या कि cos है नहीं साइन है, साइन के पावर 4 बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए समझिए कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला। सबसे पहले इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, इसको उधर भेजते हैं। देखिए क्या हो रहा है, तो साइन कॉस है, कॉस रहने दीजिए, उसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे कॉस ए बराबर का इतना बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, यहाँ तक तो हम कर लिया। इसके बाद इससे हम लोग करते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन के पावर 4 ए दिया है। इसका अगला स्टेप हम देखिए क्या लिखते हैं,
तो अगला स्टेप इसको ऐसा ही रहने देते हैं और इसके बाद इसको बदलते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर के रूप में। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो कहिएगा यस सर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आगे देखिए इस इतना का वैल्यू कितना यहाँ पे आया है, इतना का वैल्यू कितना आ रहा है, तो कॉस आ रहा है, तो हम क्यों नहीं यहाँ पे कॉस रख देंगे, कॉस ए, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो कहिएगा सर ये तो बहुत ईजी था। तो भाई मेरे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ऐसे क्वेश्चन ईजी नहीं आप देख करके आंसर कर जाइएगा। तो इस प्रकार से 127 नंबर क्वेश्चन, 127 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि यदि 2 cos 30 डिग्री, यदि 2 और cos का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, इसका वैल्यू आपका दिया है कितना, 1 दिया है। तो आपको बताना है कि इसमें क्या बताना है, तो 2 cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2 cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, यही आपको क्वेश्चन में बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम लोग सॉरी थीटा का वैल्यू पूछा है 128 नंबर क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि थीटा क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू केवल बताना है। तो ये इधर मल्टीप्लाई में जब उधर ट्रांसफर हम इसको करेंगे तो उसको ट्रांसफर जैसे करेंगे तो ये आ जाएगा इतने, ठीक ना। और इसके बाद से आप देखिए यहाँ पे कितना दिया है, तो ये कितना का वैल्यू होता है, तो आप इसको भी कह सकते हैं यहाँ पे 2 कितना दिया है, ये थीटा ही तो है, चलिए थीटा 28 नंबर थीटा दिया था, सॉरी 3 थीटा है, क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है 3 थीटा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए यहाँ पे 3 थीटा और यहाँ पे कितना का वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर ये cos कितना का वैल्यू होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का। तो आप बताइए थीटा, ये जब इसे कट जाएगा तो ये थीटा बराबर थीटा का होगा, यानी थीटा का वैल्यू आपका देखिए कितना आसानी से, ये इधर डिवाइड, अगर मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा, और 3 टू जा, यानी थीटा का वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कहिएगा सर 20 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 128 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 129 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि थीटा का वैल्यू दिया है, कह रहा है थीटा आपका 30 डिग्री दिया है, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए 2 cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2 cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है, आप थीटा के जगह पे 30 रखिए, यानी यहाँ पे देखिए, और ये थीटा है तो 2 ऑलरेडी है, 30 यहाँ पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे आपको रखते जाना है। 30 गुना क्या हो जाएगा 60, और आपको ये बताइए कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको कहिएगा 1/2 होता है, ये इसे कटेगा 1, यानी इस क्वेश्चन में 129 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको देख करके आप टिक आउट कर सकते थे। 130 नंबर क्वेश्चन, और 130 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है tan थीटा बराबर 12/5 दे रखा है, तो ठीक है, हमको पता है टन की आवाज से पापा से नहीं बोलो, P/B, यानी पापा से करे टन, क्या करना है, टन पापा से बोलना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका P हो गया, B हो गया, H हमको निकालना है, तो H निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया कि H बराबर क्या होता है, तो कहिएगा P स्क्वायर और प्लस का B स्क्वायर। P आपका दे रखा है 12 बढ़िया 144 और 5 है तो इसका 25, इसको ऐड करिएगा तो क्या होगा 169 होगा, और 169 किसका वर्ग स्क्वायर होता है, तो कहिएगा इतना का। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा है बस उसका वैल्यू रख दीजिए। क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू बताइए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा P/H, और P ऑलरेडी 12 है और H आपका 13 है, तो आंसर तो आ गया 12/13, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके जा सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि cot 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, इसका cot 60 डिग्री बराबर होगा क्या। तो आपको अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो बस साइन और किसका cos का वैल्यू पता होना चाहिए, उसी पे रख के कर सकते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, अगर नहीं आता है cot 60 डिग्री का, तो साइन का वैल्यू इसका क्या होता है, तो cos बटे का, यानी 60 है तो 60, और साइन ये होता है ना, ये दोनों का तो पता होगा ना, हम लोग भी बता रहे हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख देना, ठीक ना। लेकिन नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी, दैट स्टूडेंट हु विल नो एनीथिंग, जो कुछ नहीं जानेगा वह इसे ही पहचानेगा और ऐसे ही करेगा। तो उसके लिए भी हम लोग सोल्यूशन लेकर के आएंगे, और जो मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो फॉर्मूला को रट लिए हैं पूरा एकदम, तो डायरेक्ट वैल्यू रख के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला लगा करके कम से कम 2 का तो वैल्यू याद होगा, साइन और कॉस का, उसका रख के कर लेंगे। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर 1/2, इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर 1/√2, 3/2, ये नीचे कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा।
यानी 131 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या करके जाइएगा, तो कहिएगा सर बी को टिक आउट करके मैं चाहूंगा। 132 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे दिया है कि tan 30 डिग्री और गुना का दिया है आपका sin 30 डिग्री, फिर गुना दिया है cot 60 डिग्री और फिर आपका दिया है cosec 30 डिग्री, और इसमें आपको वैल्यू बताना है। हम आपसे बोले थे दो अल्टरनेट 90 डिग्री होगा, उसका एक वैल्यू कर लेंगे और इसको अल्टरनेट कर लेंगे। अल्टरनेट करने का मतलब क्या हुआ कि इसको बदल लीजिए आप। कैसे बदलना है तो आपको पता है कि इतना इसको बदलेंगे तो या इसको बदलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एक जगह लिख देते हैं tan थीटा इंटू कॉट, इसको बदल देते हैं, इसको भी बदल देते हैं। आप ये नहीं कहिए कि सर आप तो डायरेक्टली काट दिए, कैसे काटे बताइए। तो इससे अच्छा है हम इसको चेंज ही क्यों ना कर दे, चेंज कर देंगे उससे भी आपका हो जाएगा, और नहीं तो आपको ये तो पता है कि इतना बराबर इतना कैसे होगा। तो इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये आपका साइन है तो साइन 30 डिग्री, और इसको हम चेंज करेंगे तो ये किसका होता है, तो 1 साइन का ऑलरेडी होता है, साइन 30 डिग्री का होता है। तो ये तो आप कर सकते हैं 132 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो साइन से साइन ये तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बचा ये क्या बचा, ये तो देखिए आपका tan 30 डिग्री ऑलरेडी, और ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा, tan 30 डिग्री। ये दोनों गुना में है तो कहिएगा सर tan स्क्वायर का 30 डिग्री हो गया। और 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप बहुत आसानी से कहिएगा सर 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है क्या होता है, तो 1/√3 होता है। और इसी प्रकार से आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, एक का स्क्वायर 1 और √3, इससे ये कट जाएगा यानी 3। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। बी इसका सबसे बेहतर जवाब होगा और बी को आप टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर आपके स्क्रीन पे, इसमें देखिए करा यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हैं। अब कैसे न्यून कोण है, तो कह रहा है कि साइन ए बराबर कॉस ए, क्या साइन ए बराबर कॉस बी दिया है। साइन ए बराबर क्या दिया है, तो कहिएगा सर कॉस का बी दिया है, कॉस का बी दिया है। और इसमें आपसे पूछा क्या है कि आप बताइए कि ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये दोनों किस कंडीशन में बराबर होता है, यानी किसका वैल्यू जो होता है साइन और कॉस दोनों में बराबर होता है। तो कहिएगा सर इसका 45, साइन का 45 और कॉस का 45 दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। वो वैल्यू जो होता है इतना होता है, दोनों में वैल्यू यही तो होता है ना। यानी 45 यानी 45 अनिल कोण है ही, न्यून कोण मतलब 90 से कम होना चाहिए, तो यही तो है। अब ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू कितना 45, दोनों को ऐड करेंगे 90 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक आउट करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 134 नंबर, तो 134 नंबर बाबू आपके स्क्रीन पर दिले बेटे कहते थे 3 cos थीटा बराबर दिले बा 2, ठीक बा। और एक बतावे कि कौन सी बेटे, तो बताओ कि जब क्वेश्चन बेटे तो कहते थे बहुत लंबा दिले बा, का कि sec 2 sec स्क्वायर थीटा और ओकरा बाद में दिले बेटे 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस के 7 की वैल्यू बता देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए इसका सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो ये इधर इसको एक बार लिख देते हैं, cos थीटा बराबर 2 दिया है। जब इधर मल्टीप्लाइंग है, जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो आप खुद कहिएगा सर इधर गुना में है तो उधर जाकर के क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। और cos का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर b बटे का h होता है, b बटे का h होता है, क्योंकि cos के बोलना है किससे, cos के बोलना है, cos के बोलना है, cos के बोलना है। और उसके बाद हमको p का वैल्यू निकालना है, तो p का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, तो h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, h आपका 3 तरीका 9 हो जाएगा, और ये b है आपका तो 2 गुना का 4 हो जाएगा, ये घटेगा तो रूट अंडर का 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट अंडर का 5 आ जाएगा। अब बस आपका वैल्यू रख देना है इसमें। इसमें वैल्यू देखिए रखिए 2। सेक का क्या होता है, तो सेक का कहिएगा सर h बाई बी होता है। h आपका कितना आया है, तो h आया है रूट का 5 और b आपका कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा सर 2, और यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ प्लस बा प्लस पे बा 2 गुना, और बाद में tan का क्या होला, तो कहिएगा p बाई बी, यानी p आपका कितना आया है, तो कहिएगा सॉरी यहाँ पे सेक का होता है, सेक का b बाई एच होता है, हम क्या लगाए b बाई एच। b आपका कितना दिया है, तो b आपका सेक है ना, सेक है तो h बाई बी होगा। h आपका 3 दिया है, ठीक है, और b कितना दिया है 2 दिया है, ये होगा। और यहाँ पे आपका देखिए tan का क्या होता है, p बाई बी होता है, तो p आपका कितना आया, तो कहिएगा रूट 5, और b आपका कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे माइनस का 7, बस इसी में वैल्यू रखिए आपका आ जाएगा। यहाँ से 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीका 9, इसका भी आपका 4 हो जाएगा, प्लस का यहाँ से देखिए 2 गुना है
5 का स्क्वायर रूट इससे ये कट जाएगा, इधर तो गुना होगा, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 बचेगा, नीचे जो गुना का 4 माइनस का 7। इसका सोल्यूशन हम करेंगे, इससे इसको काट देंगे 2 बार में, इससे ये भी कट कर 2 बार में, यानी यहाँ बचा 9/2 प्लस 5/2 और माइनस का 7। ये सबका एलसीएम करो, एलसीएम करेंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ से तो कटेगा तो सेम टू सेम। ये तो भिन्न का जोड़ तो सबको पता है, भिन्न का जोड़ सबको पता है, यहाँ तक तो लिख देंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगा। ये 1 गुना 2 और 2 7 का 14, ये दोनों प्लस में है तो ये साथ में रहेंगे, ये अलग होगा। 9 5 14 और ये ऑलरेडी 14, और यानी 14 में से 14 जाएगा तो 0, और ये करते हैं तो क्या होते हैं 0। यानी इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला, तो कहिएगा सर इसका रिजल्ट तो 0 है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही था। सोचिए ये इतना हमको केवल 0 लाने के लिए इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा, तो ये किस तरह होगा, प्रैक्टिस करिएगा तभी होगा, नहीं करिएगा तो फिर आप भूल जाइए। और मैं उन बच्चों से भी आग्रह करता हूँ कि आपका जो भी होता है ना, देश जो होता है मैट्रिक होता है, इसके बाद आप मौज ही करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो भी नीड होगा ना, जो भी आपको सोल्व करना है, मैट्रिक ही होता है कि हाँ इसी समय जो रिजल्ट का जो क्या कहते हैं, जो खुशी होता है ना, इसी समय दिखता है, और लोग भी थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, और गार्जियन तो इतना खुश होते हैं कि आई कांट से समथिंग अबाउट दैट हैप्पीनेस। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपका दिया है 135 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको फॉर्मूला बता देना है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा क्या होता है, तो आपको ये सर ये तो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, तो 1/cos का फॉर्मूला है, यानी इनवर्स वाला का हो जाएगा। ठीक ना, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके जाइए। 136 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ दिया हुआ है आपका साइन थीटा बराबर रूट का 2 cos थीटा। क्या दिया है, 2 cos थीटा। बस इसमें आपको वैल्यू रखना है, और इसमें सेक का वैल्यू बताना, सेक थीटा का क्या बताना, वैल्यू बताना। तो आप कुछ नहीं करिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करने का प्रयास करते हैं, तो देखिए क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे cos है, इसको हम इधर लाते हैं, यानी यहाँ पे इसको लाएंगे तो इधर आएगा, तो उधर जब मल्टीप्लाई में है तो इधर हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, और यहाँ आपका ऑलरेडी इतना दिया, इसको भी 1 बटा रख लो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे रहता। ये पूरा वैल्यू कितना का होता है, तो कहिएगा सर tan थीटा का होता है। ठीक है, tan थीटा बराबर आपका कितना दिया है, इतना दे रखा है। अब इसमें tan थीटा क्या होता है, टन टन पापा से बोलना होता है, टन टन पापा से बोलना होता है। तो अब बताइए h हमारा दिया नहीं, h का वैल्यू निकालेंगे, तो p का स्क्वायर, p हमारा कितना दिया है, तो 2 रूट दिया है, इसका स्क्वायर करिए। बार बार आपको पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगा, इसीलिए थोड़ा सा पूरा वीडियो देखते रहिए। और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यहाँ से करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, यानी 2 प्लस का 1 यानी रूट का 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो इसमें क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन में पूछा आपसे कि बता देना है कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सेक क्या होता है, तो कहिएगा h/b होता है। h आपका कितना आया, √3, अब b आपका कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा 1, यानी यही इसका क्वेश्चन का 136 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 137 नंबर। 137 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आपको पता है ये क्या होता है, तो आप कहिएगा सर cot स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ दिए, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो कहिएगा सर ये तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का फॉर्मूला होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 138 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि साइन 59 डिग्री बटे का cos 31 डिग्री क्या होगा। तो हम आपसे बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब भी भाग में साइन cos के साथ हो या tan cot के साथ हो या फिर cosec के साथ हो, एंगल को ऐड करिएगा, 90 हो जाएगा। तो देखिए आपका 90 हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप एक आंसर करके डायरेक्ट जाइए, उसको सॉल्व करने का कोशिश क्या करिएगा। ये आपको 5 नंबर थोड़ी ना दे जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए और टिक मार के आप आगे निकलिए। तो इसका क्वेश्चन का एक जवाब सही हो जाएगा, एक ऑप्शन इसका आंसर में जो होगा उसी को आप टिक आउट करके जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 139 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है थीटा अगर 60 डिग्री दिया हो, थीटा कितना 60 डिग्री दिया हो, तो आपको बताना है कि साइन थीटा प्लस का cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा की जगह इसका वैल्यू रखेंगे, और क्या थीटा की जगह पे आपका कितना दिया है, तो कहिएगा सर साइन 60 दिया है, तो ये भी आपका यहाँ पे भी तो आपका 60 ही होगा। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर 3/√2, और इसका वैल्यू क्या होता है 1/2। इसी प्रकार से दोनों का एलसीएम निकालिएगा सेम टू सेम, यानी यहीं ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा। और क्या, जब सेम आधार रहता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते, ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे स्किप कर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के।
चलिए 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे धमाल मचाते हुए। 140 नंबर क्वेश्चन का क्या स्थिति है, तो ये तो आपका फॉर्मूला है सेक 90 माइनस का थीटा। सेक किसमें चेंज हो जाता है, तो कहिए सर ये तो कॉसेक में जाता है। तो देखिए कॉसेक थीटा कहाँ पे आंसर है, यही ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके चल जाइएगा। ये सेक जो होता है कॉसेक में बदलता है और थीटा जो है थीटा ही है, यही आंसर हो जाएगा। 141 number question on your screen question number 141 2 sin square a 2 sin square a माइनस का a दिया है कितना 0। तो a का वैल्यू आपको क्या करना है बताना है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपको क्या किया है समझिए कि टेस्ट किया। ये इधर प्लस उधर करेंगे, सर इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई में दिख रहा है, क्या दिख रहा है देखिए सर ये तो मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेज दो क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा। इधर गुना उधर भाग, इधर से गुना की तरफ से भागाया जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग तरफ से आएगा तो गुना हो जाएगा। ये सभी चीजें आपको बहुत बेसिक पता होना चाहिए। और यहाँ देखिए ये स्क्वायर में है, जब उधर भेजेंगे तो ये क्या करेगा, कहेगा कि तुम दोनों को करेंगे रूट यानी अंडर आर एस्ट। और जब अंडर आर एस्ट का वैल्यू निकालेंगे तो ये एक का स्क्वायर रूट 1 और इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। और ये कितना का वैल्यू होता है, तो आप कहिएगा सर ये तो बिल्कुल आसान बता दिए क्या, तो साइन 45 डिग्री। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके, सॉरी ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आप आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 व्हाट विल बी द आंसर, कैन यू सॉल्व। तो ट्राई कीजिए और क्वेश्चन का जवाब भी देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 2 क्या दिया है 2 थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, तो इज इक्वल टू 142 है ना क्वेश्चन, वो सॉरी 142 नंबर क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45। तो आप तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या करना है इसका वैल्यू लगा देना है। ऐसे क्वेश्चंस को तो यूट्यूब क्यों में करके आंसर कर लीजिए। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कहिएगा सर 1/√2 स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए। ये भी सेम से हालांकि कट जाएगा लेकिन इसका भी क्या होगा सेम टू सेम आंसर। इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये रूट से हट जाएगा तो 1/2 माइनस का 1/2, ये दोनों अपने घर जाएंगे, आंसर विल बी झमाझम 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 इट मींस वी कैन से 143 इट मींस आप लोगों को तो पता चल गया होगा क्या 143 है सर, तो कुछ कॉमेडियन हो रहे हैं। मैथ में कहते हैं आई लव यू, लोग कहते हैं, सब कोई कहते हैं, मैं क्यों कहूँ, सब कहते हैं 143 मींस आई लव यू। यू कैन मैसेज कि सर इसका एक्सप्लेनेशन कैसे हम इसको आई लव यू कहते हैं, आप लोग कमेंट में करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 है और क्वेश्चन भी दमदार है, क्वेश्चन भी क्या है दमदार है और रूट में 3 दे रखा है। क्वेश्चन क्या है दमदार है और थीटा का वैल्यू पूछा है आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं। इधर ये मल्टीप्लाई है, बॉर्डर एरिया हिलाएंगे यानी सीमा हैदर इसको बनाएंगे, तो सीमा हैदर देखिए यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर जाके हो जाएंगे डिवाइड, ठीक ना, ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद से अब देखिए क्या है, तो कहिएगा कि सर ये आपका इतना दे रखा है 2 थीटा, ये कितना का वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, बिल्कुल साइन 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, साइन से साइन काटिए, यहाँ 2 थीटा बराबर हो जाएगा 60, ये मल्टीप्लाई उधर जाकर के इसको करेगा डिवाइड, थीटा का वैल्यू झमाझम आ गया, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 144 इज द ऑन योर स्क्रीन सेक थीटा बराबर आपका दे दिया है, बहुत ही तगड़ा दिया है। इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, तो tan थीटा का वैल्यू बताना है। क्या बताना है, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये बात आपको पता है, सेक का हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सेक सब h/b का b होता है, तो हमको p तो निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। p हमारा क्या होता है h स्क्वायर, h आपका 25 दिया है तो 25 5 625 और 7 ये आपका दिया है 7 दिया है, 7 7 के 49। आप इसमें से इसको घटाइए, 15 में से 6 जाएगा, सॉरी 9 जाएगा, 6 बचेगा, ये हो जाएगा 11, 7 4 11 और ये इतना, और ये किसका होता है, तो आप इसका अंडर रूट निकालने का प्रयास कीजिए। 576 किसका होता है, 22 का, सॉरी 22 का तो आपका 484 होता है, 23 का कितना होता है, तो 529 कहिएगा, 24 का ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा 24 का ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना, 24 का ये आंसर हो जाएगा। उस प्रकार से आप देख लीजिए tan थीटा क्या होता है, टन पापा से बोलना चाहिए। p आपका कितना आया 24 आया और बोलना है तो b आपका 7 यानी 24/7 144 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर क्वेश्चन वो लॉजिकल है। क्या है? लॉजिकल है, यानी आप इसको दिमाग से कर सकते हैं। अगर चाहिएगा कि थोड़ा सा अल्टर करें तो फिर आपका दिमाग का वाट लगा देने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी तरीके से, इसमें कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग देखिए लगाइए, क्योंकि आपको ये पता है यहाँ बड़ा क्वेश्चन 90 माइनस थीटा, थीटा आपका कितना दिया तो कहिएगा सर इतना दिया रखा है, यानी कितना दिया तो ये आपका इधर माइनस है तो ये प्लस यहाँ पे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये थीटा आपका जब यहाँ पर माइनस साइन है तो इसको प्लस कर देगा। उसके बाद से ये देखिए अगला स्टेप आपके सामने है और बेहतरीन तरीका से ये किसमें बदल जाता है, तो ये आपका माइनस रहेगा साइन में बदल जाता है। कॉस 90 माइनस थीटा किसमें बदल जाता है, तो कहिएगा सर ये साइन में बदल जाता है, यानी साइन हो गया। और ये देखिए साइन 45 प्लस थीटा, साइन 45 प्लस थीटा, ये आपका कितना हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे 46 नंबर क्वेश्चन। 146 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है 3 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसमें आपको साइन अल्फा का वैल्यू बताना है। साइन अल्फा क्या होगा, तो ये जब इधर मल्टीप्लाई में जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इधर गुना में है तो इधर हो जाएगा भाग में, यानी 3 3 का 9, यानी 3 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू क्या रखना है, तो 3। साइन 30 डिग्री का वैल्यू रखिए, सॉरी 3 कह रहे हैं, 30, और इसके बाद से ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 1/2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन देखिए। 147 नंबर क्वेश्चन है आपका कॉस का 60 डिग्री, कॉस का 60 डिग्री और गुना में दिया है फिर कॉस का 30 डिग्री, कॉस का 30 डिग्री, और यहाँ पे आपका दिया है साइन का साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और गुना में फिर दिया है साइन का 30 डिग्री, और इसका वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका वैल्यू आप सबका वैल्यू रख दीजिए, सबका परफेक्ट वैल्यू तो पता है इसका वैल्यू क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग जब वैल्यू अगर अल्टर दिया रहता तो उसका दिक्कत होता, लेकिन इसका वैल्यू तो आसान है आपका √3/2, और इधर करेंगे तो आपका सेम टू सेम 3√2 इतना 1/2 सेम टू सेम आ रहा है। इसको गुना करिए तो उतना ही आएगा, इसको गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। काहे नहीं इसका आंसर हम 0 लगा करके आगे बढ़ जाए, काहे नहीं इसका आंसर हम लोग 0 यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आगे बढ़ जाए। 147 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मचाता हुआ धमाल कर रहा है सेक 11 डिग्री, अब बटे में आपका दिया है कॉसेक 79 डिग्री। हम आपको बोले थे tan के साथ, सॉरी tan के साथ हो कॉट या साइन के साथ हो कॉस, जोड़ने पे 90 बस आना चाहिए। एक का आंसर लगा करके हम लोग जाएंगे डायरेक्ट, उसको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके आसान होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही करके आंसर करते हैं, नहीं तो प्रोसेस लंबा है, करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 149 है। 149 क्वेश्चन जो है बहुत ही टफ है, देख करके थोड़ा सा लगेगा कि बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा सा समय आपका जा सकता है। ठीक है, और इसका दिया होल स्क्वायर, इसका देखिए आपका सबसे पहले इसका अक्सर साइन और कॉस में बदल दिया जाता है। इसको बदलिएगा तो 1 का साइन हो जाएगा, साइन थीटा, और माइनस दिया इसको बदलिएगा तो कॉस थीटा बटे का साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और ये दोनों एलसीएम करेंगे तो साइन है तो साइन ही होगा, साइन थीटा, और इसका करेंगे तो 1 प्लस का कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस का होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर, यानी सबका होल स्क्वायर होगा, सबका होल स्क्वायर। अब अलग अलग होल स्क्वायर कर देते हैं। 1 प्लस सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस है तो माइनस है तो माइनस आएगा, कोस का कोस थीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद से आपका नीचे वाला का भी तो होल स्क्वायर होगा। जब दोनों में है तो दोनों में होना चाहिए, एक में थोड़ी ना करेंगे। तो इसका मतलब होता है 2 बार, यानी इसको 2 बार आप लिख सकते हैं, ये कोस थीटा एक बार और एक बार और माइनस कोस थीटा। और इसका मतलब क्या होता है तो कहिएगा सर ये 1 माइनस का कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसको करिएगा तो एक बात आपको पता चलेगा, तो कहिएगा क्या सर, तो ये बात ये है, ये तो पहले सबसे पहले इसको लिख देते हैं हम, इसको 1 माइनस कोस थीटा इसको लिख देते हैं,
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको बात पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो एक बार प्लस में और एक बार ये माइनस में होता है। तो इसी को हम एक बार लिख देंगे cos थीटा एक बार प्लस में, एक बार 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस cos थीटा एक बार प्लस में, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक बार देखिए माइनस वाला माइनस से कट जाएगा, बच क्या जाएगा, तो कहिएगा 1 cos थीटा बटे का 1 प्लस cos थीटा, इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या टिक आउट करके जाइएगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक आउट करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 150 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। tan थीटा बराबर 4 बटे का 3 दे रखा है और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा कि साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू बताइए। साइन थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है tan का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर tan जो होता है आपका p बाई बी होता है। p आपका 3 दिया है, b आपका इतना दिया है, h निकालेंगे, h निकालेंगे तो दोनों का स्क्वायर जुड़ जाता है, 4 चौका 16, 3 3 का 9, जुटेगा तो होगा 25 और 25 का 5, यानी h का वैल्यू आपका 5 हो गया। बस इसमें पुट कर दीजिए साइन बराबर p बाई एच, p आपका कितना, तो 4, h आपका 5 प्लस cos b बाई एच, b आपका कितना है 3, h इतना है, दोनों का एलसीएम सेम तो ऊपर भी जुड़ जाएगा और क्या, यानी 7/5 इसका सही जवाब हो जाएगा। 7/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है 151 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि cos 48 डिग्री, cos क्या, तो 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है। तो बस इसको आप क्या करिए, इसको चेंज कर दीजिए। कैसे, तो cos 90 में से क्या घटेगा, यहाँ पे 48 आएगा, तो कहिएगा सर 42 घटा दीजिए, तो आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से ये चेंज किसमें होता है, तो ये हो जाता है आपका साइन और इसका थीटा जो है थीटा, और ऑलरेडी साइन 42 इधर भी है, माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा 0। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे जा सकते हैं। हम लोग देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन। 152 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 35 डिग्री। ठीक है, तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो किस में जाएगा, तो कहिएगा सर इसको चेंज करेंगे तो आपका किस में जाएगा, तो सेक में जाएगा। ठीक है, सेक में जाएगा, इसमें जाएगा तो सेक में, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा का हम 90 में से कितना घटाएं, तो 35 घटाएंगे तो आपका ऑलरेडी 57 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इसको चेंज करेंगे तो किस में जाएगा, तो कहिएगा सर सेक होता है, इतना क्या होगा, तो सेक स्क्वायर 35 डिग्री और सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। यानी इस क्वेश्चन का 152 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 153 नंबर क्वेश्चन। 153 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपका दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर इसका जो वैल्यू होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर से ये स्क्वायर कटेगा, यानी सेक ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सेक ए को टिक आउट करके हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए बाकी सब दिया था। 153 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एंजॉय मिल रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए भाई मेरे, जल्दी जल्दी अपना अटेंडेंस के रूप में लाइक शेयर करिए। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऐसे दिया है, और इसको हम लोग चेंज किससे करते हैं, तो देखिए सेक को चेंज करेंगे जाएगा कोसेक में। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस का डायरेक्ट हम लोग आंसर कर सकते थे। यानी 90 माइनस का क्या घटाएंगे यहाँ पे, तो 10 आएगा, तो कहिएगा सर 80 घटा दीजिए। उसके बाद कॉट ऑलरेडी स्क्वायर था, स्क्वायर है, और ये सेक किस में बदलता है, तो कहिएगा सर कोसेक में बदलता है। कोसेक स्क्वायर 80 हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये बात आपको ऑलरेडी फार्मूला से ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इतना क्वेश्चन करने के बाद आप छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़िएगा तो ये मूर्खता होगी। और ऐसे क्वेश्चन का जवाब अक्सर 1 में आता है, अगर माइनस वाला हो, अगर फार्मूला नहीं हो, अगर वैल्यू रखना है तो 0 होता है, नहीं तो 1 ही होता है। ठीक ना, फार्मूला का सभी का। अगला क्वेश्चन हम 155 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 155 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है tan थीटा बराबर √3 दे रखा है, और इसमें आपसे सेक थीटा का वैल्यू पूछा है, सेक थीटा क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, tan इसके नीचे तो 1 होता ही, p बाई क्या हो जाएगा, b हो जाएगा।
और हम एच का वैल्यू निकालेंगे। एच का वैल्यू पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का योग होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और इसका करेंगे तो 1, यानी रूट अंडर का 4 और ये होता है 2। और सेक का वैल्यू क्या होता है, तो सेक का वैल्यू कहिएगा सर, ये होता है एच बाई बी होता है। एच आपका कितना आया है, 2 आया है, और बी आपका 1 है, यानी 2 इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें भाग करेंगे तो आपका उतना ही आएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 155 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 156 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 156 नंबर क्वेश्चन आपका कोसेक दिया है। कोसेक थीटा का वैल्यू 17/8 दे रखा है, ठीक है। और इसमें आपको बताना है कि tan थीटा क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू। तो कोसेक का क्या होता है, तो कहिएगा सर ये जो होता है क्या होता है, एच बाई पी होता है। तो हमको बी का वैल्यू निकालना है। तो एच आपका दिया है 17, 17 289, और ये 8 का 64, इसको घटाइए तो यहाँ 5 और इसको घटाइए तो 2 और ये 2, यानी कहीं ना कहीं 15 का स्क्वायर रूट होगा 225। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो पी बाई का बी होता है, ठीक है। पी आपका कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। बी आपका कितना आया है, 15, यानी 8/15 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 8/15। 8/15 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 157 नंबर। 157 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि 4 tan थीटा क्या दिया है, 4 tan थीटा का वैल्यू क्या दिया है, तो 4 दिया है, और थीटा का मान बताना है आपको। थीटा का मान बताना है, बिल्कुल आसान है। इधर गुना में है तो हम बाउंड्री पार हिला देंगे उसको, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा, क्या होगा, तो कहिएगा सर 1 होगा। और 1 किसका वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर 1 जो होता है tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है। और tan कटेगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 45। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 157 के बाद 158 आपके स्क्रीन पे। और ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा क्या कहते हैं, लॉजिकल टाइप का है। लॉजिकल टाइप का है, दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन है। बटे का भी दिया है, कह रहा है कि cos स्क्वायर क्या दिया है, ए है, और इसको आपको बता के दिखाना है। इसको क्या करना है, आपको आंसर करना है। तो क्या करिएगा, तो इतना का वैल्यू आपको पता है, कहिएगा सर इतना बराबर होता है cos स्क्वायर ए। ऑलरेडी नीचे भी cos स्क्वायर ए दे रखा है, कटेगा तो 2 इसका आंसर। यानी ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए रहिएगा तो देख करके आंसर टिक आउट करके आसानी से जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 159, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। उसके बाद इसमें कह रहा है कि सेक स्क्वायर 45 का वैल्यू बताना है। तो सेक स्क्वायर 45 का वैल्यू आपका क्या होता है, तो कहिएगा सर ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सॉरी, सेक स्क्वायर 45 माइनस का 2 दिया है, माइनस का 2 दिया है, तो क्या दिक्कत है, इसका भी 2 और इसका भी 2 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, तो कहिएगा सर इसका आंसर तो 0 हो जाएगा। यानी सही पकड़े हैं, इसका जवाब क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, तो √2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। और बताइए यहाँ से जब रूट इससे ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0। और क्वेश्चन बचा 160 नंबर, ठीक है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद से हम लोग स्टॉप करेंगे। और उम्मीद करेंगे जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तो थे, लेकिन समझ में आया कि नहीं जरूर कमेंट में करें, ठीक ना। आपका कमेंट और लाइक शेयर मेरे लिए समझिए एनर्जी का काम करता है। और भाई आपसे मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है। आपके एक मतलब शेयर से अगर उसकी जिंदगी थोड़ी सी खुशहाल आ सकती है, वो अपने परिवार के लिए कुछ कर लेता है, तो मैं उसके लिए बहुत आभारी रहूंगा। और इसी प्रकार से आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। आप लोग अपने घर वालों का नाम रोशन कीजिए, जहाँ रहते हैं उसका नाम रोशन कीजिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट में, क्योंकि जिंदगी की सफर है, कहीं हम कहीं आप मिलते रहेंगे। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।